महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नाम को लेकर अंतिम रूप देने के लिए बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बुधवार को बैठक हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अन्य सीईसी सदस्यों के अलावा राज्य के प्रमुख बीजेपी नेता भी शामिल थे। वहीं झारखंड के लिए 50 से अधिक उम्मीदवारों का नाम करीब करीब तय हो चुका है। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बीजेपी पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है। सूत्रों की माने तो मंगलवार को चुनाव का ऐलान हुआ और पार्टी ने करीब करीब 100 उम्मीदवारों के नामों का फैसला भी कर लिया है। महाराष्ट्र की सीटों पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुधवार शाम 7:30 बजे शुरू हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह समेत कई शीर्ष नेता शामिल हुए। साथ ही महाराष्ट्र बीजेपी कोर ग्रुप के नेता और राज्य चुनाव प्रभारी भी बैठक में मौजूद रहे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पीयूष गोयल समेत कई नेताओं की राय पर भी विचार किया गया। महाराष्ट्र कोर ग्रुप की बैठक 2 दिन पहले भी हो चुकी है। माना जा रहा है कि महायुति में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बीच सीटों का बंटवारा हो चुका है और किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। बुधवार को एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार एक साथ पत्रकारों के सामने आए और अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। माना जा रहा है कि बीजेपी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 160 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। शेष सीटों पर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की पार्टी चुनाव लड़ेगी। एक तरफ जहां महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी पूरे एक्शन में है, तो वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों को भी धार देने में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति में झारखंड चुनाव के लिए लगभग 55 से 56 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा दी है। वहीं जानकारी के अनुसार बीजेपी झारखंड में एनडीए गठबंधन में अस्सू को 9 से 10 सीटें देना चाहती है, लेकिन अस्सू के अध्यक्ष कम से कम 11 सीटें चाहते हैं, जबकि जेडीयू 3 सीटें चाहती है। वहीं दूसरी तरफ एलजेपी को 1 सीट का ऑफर मिला है, जबकि चिराग पासवान भी 2 सीटें चाहते हैं। पहली सूची में वैसी विधानसभा सीटों के नामों की घोषणा की जा सकती है जिसमें प्रत्याशियों को लेकर कोई विरोध नहीं है। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक चरण में मतदान होगा और 23 नवंबर को चुनाव के नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं झारखंड में 13 नवंबर और 20 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा और चुनाव के नतीजों का ऐलान 23 नवंबर को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।